नमस्कार दोस्तों। इसके पूर्व मेरे द्वारा युवा दिलों को दृष्टिगत रखते हुए अखियों से गोली मारे नाम से एक वीडियो बनाया गया था। वैलेंटाइन में प्रेम शब्द का उपयोग जेफी चौसर ने अपनी बुक पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में पहली बार किया है और वैलेंटाइन डे का भी उल्लेख शेक्सपियर ने अपने प्रसिद्ध कृत हेलमेट में किया है। कुल मिला के वैलेंटाइन में जो केंद्र बिंदु है वो प्रेम है और यह प्रेम माँ बाप का अपने संतानों के साथ, प्रेमी का प्रेमिका के साथ, दोस्त का दोस्त के साथ और पति का पत्नी के साथ हो सकता है। वैलेंटाइन डे आप सभी को मुबारक हो। संतोष आनंद का वह अमर गीत आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। दोस्तों, इस अमर गीत में प्यार के संदर्भ में कितनी उम्दा तरीके से दर्शाया गया है और इसी प्यार को, इसी प्रेम को विश्व परितल में अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है और इसी प्यार पर आधारित वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है। यदि भारतीय परिवेश में मैं कहूँ तो माता पिता पूजन डे के तौर पर और विश्व के अन्य हिस्सों में फ्रेंड्स डे के तौर पर भी इसे मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे महज एक प्यार का प्रतीक नहीं है, अपितु भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसे यदि प्रेमी के लिए यदि कहा जाए तो राहत इंदौरी का वो शेर मुझे ध्यान आता है, जिसमें उन्होंने क्या बखूबी से फरमाया था, किसने दस्तक दी दिल पर, किसने दस्तक दी दिल पर, कौन है, आप तो अंदर हैं फिर बाहर कौन है। तो ये तो प्रेमी प्रेमिकाओं के दृष्टिकोण से हुआ और यदि मैं माँ के प्रेम के दृष्टिकोण से इसे मुनव्वर राना के अल्फाजों में उद्धृत करूं तो कितना मुनासिब होगा। चलती फिरती आँखों ने अजा देखी है, चलती फिरती आँखों ने अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं माँ देखी है। और इसी प्रेम के अल्फाज को प्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम ने अपने विश्व प्रसिद्ध रसीदी टिकट में खतों या चिट्ठी के माध्यम से उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि तमाम उम्र आप अपने प्रिय को चिट्ठी लिखते रहें और यही प्रिय का नाम पता आप मिस कर जाए तो ये जीवन भर आपको दुख देता रहेगा। और इसी प्रेम के संदर्भ में खास करके वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में उड़ीसा के वह चित्रकार पी.के. महानंदी का नाम उल्लेख करना मैं मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि इसी प्रेम के चलते उन्होंने भारत से 6500 किलोमीटर दूर स्वीडन में साइकिल के माध्यम से यात्रा की थी अपने प्यार को पाने के लिए।
आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रेम महज 2 अल्फाज वाले शब्द नहीं हैं, अपितु दुनिया के तमाम बैरियर को किस बखूबी से, किस साहस के साथ पी.के. महानंदी ने तमाम बाधाओं के बावजूद अपने प्यार को पाने के लिए ये कठिन यात्रा की और इतिहास में उन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया। ये वही पी.के. महानंदी हैं जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पोर्ट्रेट बनाया था और दिल्ली के कनॉट प्लेस में यही चित्रकारी करने के दौरान उनकी मुलाकात स्वीडन की नागरिक चारुलता से हुई थी, जो धीरे धीरे मित्रता में, फिर मित्रता से पत्नी के तौर पर, फिर विवाह के माध्यम से पुनः जो है उनको मिलन का योग प्राप्त हुआ। तो कहना कितना आसान लगता है दोस्तों कि प्यार बहुत आसान चीज़ है, लेकिन इसके लिए तमाम भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है और बहुत कम लोग ही इस मामले में सफल हो पाते हैं। यदि वैलेंटाइन डे के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर मैं चर्चा करूं, तो वैलेंटाइन एक पादरी थे जिन्हें क्लाडियस द्वितीय द्वारा, रोमन सम्राट क्लाडियस द्वितीय द्वारा जेल भेज दिया गया, महज इस कारण से कि उस पादरी द्वारा नौजवानों के विवाह ना करने की हिदायत का उनके द्वारा उल्लंघन किया गया था और इसी का खमियाजाना वैलेंटाइन को भुगतना पड़ा। और इसी जेल के जेलर की पुत्री से उनका प्यार पनपा और उसी के लिए उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें तुम्हारे वैलेंटाइन द्वारा शब्द का उल्लेख किया गया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुसार उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वैलेंटाइन पादरी के शहादत दिवस 14 फरवरी को हुआ था और शायद इसी दिवस को दृष्टिगत रखते हुए 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। ये महज प्यार का ही प्रतीक नहीं है, अपितु यूरोपीय देशों में इस पीरियड में आर्थिक व्यापार का भी बहुत प्रसार होता है। अमेरिकन सोसाइटी द्वारा बताया गया है कि क्रिसमस के पश्चात सबसे अधिक कार्ड वैलेंटाइन डे का ही वितरित की जाती है, जिसमें लोगों द्वारा बढ़ चढ़ के हिस्सा और खर्च किया जाता है। वर्तमान समय में हम आधुनिकता के इस दौर में ग्लोबलाइजेशन और सूचना क्रांति के दौर में जी रहे हैं और इसी के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन के जो 3 महत्वपूर्ण घटक, आर्थिक पक्ष, सांस्कृतिक और धार्मिक पक्ष और पारिवारिक पक्ष, किसी न किसी दृष्टिकोण से प्रभावित हो रहे हैं और मार्केट खुला हुआ है ग्लोबलाइजेशन के चलते और सूचना क्रांति के चलते।
जिसके कारण से हमारी पारिवारिक मूल्य में भी किसी न किसी शक्ल में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। जहाँ तक वैलेंटाइन डे का ताल्लुकात है, भारत सहित अन्य अरब कंट्रीज में भी इसे जो है विरोध किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में सूचना क्रांति के दौर में और ग्लोबलाइजेशन के चलते हमारे सोच में आधुनिकता आई है, विचारों में परिवर्तन हुआ है। इसके कारण से किसी न किसी दृष्टिकोण से एक सामंजस्य दोनों के बीच बैठाए जाने की आवश्यकता है और यही शायद वक्त की डिमांड है। जहाँ तक यदि मैं समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखूं तो भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच के अंतर, जिसे कल्चरल लेग के नाम से जाना जाता है, और ये कल्चरल लेग जिस रफ्तार से दोनों के बीच डिफरेंस पैदा कर रहा है, जिसके कारण से हमारे जो संस्कृति है उसमें भी काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच हमको पुरातन पद्धति एवं आधुनिक पद्धति के बीच सामंजस्य बैठाकर ही हमारे जीवन का निर्धारण किया जाना उचित होगा। और अंत में जाते जाते वक्त के साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। नमस्कार दोस्तों, अभी तक का यात्रा यहीं तक। नए वीडियो में नए विषयों को लेकर पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।